हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका लिटरेचर विद पिंकी में। आज हम लोग सीटेट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को पढ़ने वाले हैं। तो इस क्लास में कंटिन्यू बने रहिएगा, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी और इम्पोर्टेंट चीजें मैं बताने वाली हूँ। सो गाइस, कंटिन्यू विथ मी। ओके, तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। जब कोई टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है तो वो कैसे ये पता करे कि बच्चा केवल याद कर रहा है या चीजों को समझ भी रहा है, जो टीचर ने बताया उसे उसने अंडरस्टैंड भी किया है। उसी सवाल का जवाब आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी देती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में डेवलप किया था। ठीक है, कब डेवलप किया था? 1956 में। बाद में 2001 में एंडरसन और क्रॉथवोल्ड ने इसे रिवाइज किया। ओके फ्रेंड्स, ये दो नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंडरसन और क्रॉथवोल्ड। ओके, मेन आइडिया इनका है, इंग्लिश में हम देख लेते हैं पहले। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्लासिफाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, मैं फिर से रिपीट करती हूँ। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्लासिफाइज लर्निंग ऑब्जेक्टिव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। हिंदी, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी सीखने के उद्देश्यों को आसान से कठिन स्तर तक व्यवस्थित करती है। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम आगे चलते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी क्या करती है? सीखने के उद्देश्यों को, यानी जो बच्चा सीखना चाह रहा है उस स्तर को आसान से कठिन की तरफ व्यवस्थित करती है। ठीक है, इसके कितने लेवल्स हैं? मेन इंपॉर्टेंट यही है कि इसके लेवल्स बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट है रिमेम्बर, यानी स्मरण, मीनिंग स्टूडेंट फैक्ट्स को याद करता है। ठीक है, जैसे रिकॉल द कैपिटल ऑफ इंडिया। ओके, आप बताइए भारत की राजधानी क्या है? तो आंसर आएगा नई दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। ओके, तो याद करना क्या हो गया? कीवर्ड आपका क्या हो गया इसमें? रिमेम्बर। ठीक है, क्या हो गया कीवर्ड आपका? रिमेम्बर, रिकॉल, लिस्ट, डिफाइन, नेम। ठीक है, ये सब चीजें जो है याद करने के लिए हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडरस्टैंड, इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है। ओके, जैसे फोटोसिंथेसिस को अपने वर्ड में एक्सप्लेन कीजिए। टीचर अगर पूछता है या कोई भी आपसे पूछ लेता है कि फोटोसिंथेसिस को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो इसके कीवर्ड्स क्या आप पकड़ेंगे? एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब, समराइज, इंटरप्ट। ये वर्ड आपको मिल जाए तो आप समझ लो कि अंडरस्टैंड वाले लेवल की बात चल रही है। ठीक है, इसी तरह है हमारा थर्ड वाला। ठीक है, क्या है? अप्लाई, यानी अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग, इसमें स्टूडेंट नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशन में यूज करता है। ठीक, जैसे एरिया का फार्मूला यूज करके क्लासरूम का एरिया निकालिए। ठीक, इसके कीवर्ड क्या है? अप्लाई, यूज, सॉल्व, डिमॉन्स्ट्रेट। अगर ये चार वर्ड आपको मिल रहे हैं तो आप क्या समझोगे? किसकी बात हो रही है? अप्लाई की। किसकी बात हो रही है? अप्लाई की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे हमारा एनालाइज, विश्लेषण। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन को पार्ट में डिवाइड करके रिलेशन समझता है। ठीक है, समझाता है या समझता है, जो भी है। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन को पार्ट्स में डिवाइड करके वो क्या करता है? रिलेशन को समझता है। जैसे पियाजे और वाइगोत्स्की की थ्योरी कंपेयर कीजिए। ठीक है, कंपेयर कीजिए, इसके कीवर्ड्स आप पकड़ लीजिए। हर चीज का कीवर्ड अगर आपने पकड़ लिया है तो आपको बहुत मतलब आसानी हो जाएगी। जैसे कंपेयर आ गया, डिफ्रेंशिएट आ गया, एग्जामिन आ गया, कैटेगराइज आ गया। ये वर्ड अगर आपको मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि एनालाइज की बात हो रही है, विश्लेषण की बात चल रही है। ठीक है, पांचवा है मूल्यांकन। पांचवा वर्ड क्या है?
इवेल्यूएट, इवेल्युएट, स्टूडेंट डिसीजन या जजमेंट देता है, ठीक है, इवेल्यूट करता है। एग्जाम्पल है ऑनलाइन लर्निंग बेटर है या ऑफलाइन, कारण बताइए। तो क्या करना है, इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, जज, क्रिटिसाइज, जस्टिफाइज, इवेल्यूएट, ठीक है। कीवर्ड दिमाग में जरूर रखिएगा फ्रेंड्स। तो ये मूल्यांकन का कीवर्ड हो गया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसे फिर से पढ़ाऊंगी, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, अब है 6 नंबर, क्रिएट, सृजन। स्टूडेंट कुछ नया क्रिएट करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इन्वायरमेंट पर एक लेसन प्लान बनाइए, ठीक। तो वो खुद से क्रिएटिविटी करेगा, खुद से सोचेगा, फिर लिखेगा। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, कंपोज। अगर ये 4 वर्ड आपको मिल रहे हैं, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज द क्रिएट, ओके, यानी सृजन की बात की जा रही है, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आपको बन रहा है उसमें क्रिएट, डिजाइन, डेवलप, कंपोज आ गया, तो ब्लूम टेक्सोनॉमी का कौन सा लेवल है, तो क्रिएट, सृजन वाला लेवल है, ओके फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम इसकी ट्रिक बता देते हैं आपको, जिससे आपको आसानी होगी, आप बार बार भूलेंगे नहीं। तो RUAAEC या रुएक, इस नाम से भी आप इसे याद कर सकते हो। तो R फॉर रिमेंबर, U फॉर अंडरस्टैंड, A फॉर अप्लाई, A फॉर एनालाइज, E फॉर इवेल्युएट, C फॉर क्रिएट। तो ये क्या हो गया आपका, RUAAEC, ठीक है। ये ट्रिक आप याद रखिएगा तो आपको भूलेगा नहीं, ओके फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। याद करो, समझो, लागू करो, विश्लेषण करो, मूल्यांकन करो, नया बनाओ, ओके। इसी तरह टीचर को लेसन प्लान बनाते वक्त ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का यूज करना चाहिए। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आज के कॉन्सेप्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कहीं पढ़ा रहे हो तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को जरूर याद करो। इसमें क्या क्या है, याद करो, समझो, लागू करो, विश्लेषण करो, मूल्यांकन करो, नया बनाओ। मीन्स पहले फैक्ट याद कराइए आप क्लास में, फिर कॉन्सेप्ट को समझाइए आप, उसके बाद प्रैक्टिस करवाइए, फिर कंपैरिजन करवाइए, ठीक है, फिर ओपिनियन पूछिए, फिर फाइनली प्रोजेक्ट या चार्ट बनवाइए। इस तरह से बच्चे का कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा और वो टॉपिक को हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखेगा, कभी भूलेगा ना, लाइफ टाइम के लिए उसे ये चीज याद हो जाएगी। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इसीलिए सीटेट का फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि इसकी महत्ता बहुत है आज के टाइम में। तो स्टेप बाय स्टेप इसे करना होता है। इसके क्वेश्चंस कुछ जो आपके बनते हैं सीटेट में, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी किसने दी, बेंजामिन ब्लूम ने दी, ठीक है। रिवाइज्ड ब्लूम्स टेक्सोनॉमी कब आई, तो 2001 में आई। कमेंट बॉक्स में आप मुझे उन दोनों लोग का नाम भी बताइएगा जिन्होंने इस ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को रिवाइज्ड किया है। तीसरा है आपका, तीसरा है हाईएस्ट लेवल कौन सा है, ठीक है। तो क्रिएट क्या है, हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, हाईएस्ट लेवल क्रिएट है। एक्सप्लेन किस लेवल का कीवर्ड है, तो अंडरस्टैंड का है। कीवर्ड आप जरूर ध्यान में रखिएगा, क्लास को बार बार देखिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। फिर 5वां है कंपेयर, किस लेवल का कीवर्ड है, तो एनालाइज का है। किसका है, एनालाइज का है। फिर आपका हो जाएगा, नेक्स्ट है, 1 मिनट फ्रेंड, नेक्स्ट है आपका डिजाइन या लेसन प्लान किस लेवल में आता है, तो ये भी क्रिएट में आता है, ठीक है। आप, मैंने जो बताया है आपको, क्या कीवर्ड, हर एक्सप्लेनेशन में मैंने कीवर्ड दिया है हर लेवल पे। उस कीवर्ड को बार बार देखने से आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आप
एकदम देखते ही समझ जाओगे कि किस लेवल की बात की जा रही है। ठीक है, यानी किस, जैसे डिजाइन लेबर, यहाँ डिजाइन या लेसन प्लान पूछ लिया तो आप बता पाओगे कि ये क्रिएट है, क्रिएट लेबल। ठीक है, चलिए एक बार फाइनल रिवीजन हम कर लेते हैं। तो फाइनल रिवीजन में हम देखते हैं वन लाइनर में, इसे आप कहीं नोट कर लीजिए, जब एग्जाम देने से पहले 1-2 दिन पहले आप देख लेंगे तो आपको एकदम फैक्ट क्लियर रहेगा। रिमेंबर यानी रिकॉल फैक्ट, अंडरस्टैंड एक्सप्लेन मीनिंग, अप्लाई यूज नॉलेज, एनालाइज कंपेयर एंड डिफरेंशिएट, इवेल्यूएट जज एंड जस्टिफाई, क्रिएट डिजाइन समथिंग न्यू। ओके फ्रेंड्स, ये फाइनल रिवीजन है आपका। ठीक है, और ट्रिक मैंने जो बताया है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये ट्रिक आप देख लीजिए, आपका ट्रिक है 1 मिनट। आपका ट्रिक है क्या? रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट, क्रिएट। यानी लोएस्ट लेवल क्या है? रिमेंबर। हाईएस्ट लेवल क्या है? क्रिएट। समझ में आ रही बात? क्रिएट आपका हाईएस्ट लेवल है, ठीक, और सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है? रिमेंबर। तो रो 1 से इसे याद करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, और सीटेट के स्टेप बाय स्टेप क्लासेस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरह की हम आसान वीडियोस देते रहेंगे। मेरे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।